बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तकमील होगी इंशाअल्लाह और पाकिस्तान की तकमील के दिन साफ़ दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जो आलम इस्लाम की आखिरी चट्टान है और आलम इस्लाम में एक ज़िम्मेदार मुल्क है। आलम इस्लाम में एक ऐसा मुल्क है जो कायदाना सलाहियतें रखता है, एटमी ताकत रखता है। उस मुल्क की नज़रें इस वक्त दुनिया पर और दुनिया की नज़रें उस मुल्क पे है और दुनिया भर से लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के आने वाले दिन खूबसूरत है, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही रोशन है। हम पाकिस्तान पे बात करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी तौर पे मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान की तकमील की तरफ बढ़ें, जो जुग्राफियाई तकमील होगी और जो नज़रियाती तकमील होगी। आज के हमारे प्रोग्राम में हम तीन अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो तीनों पाकिस्तान की तकमील से जाके मिलते हैं। पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, जिस पर हम बात करेंगे, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान। 3 दिन बाद वो पाकिस्तान जा रहे हैं। उस दौरे की इस्लामाबाद में तैयारी क्या है और उस दौरे के हवाले से मीडिया पे जिस तरह की बातें चल रही है, जिस तरह का पुरजोश इस्तकबाल की बातें हो रही है, उस पर भी हम बात कर लेंगे और बताएंगे कि उनके दौरे से पाकिस्तान में क्या मुस्बित पेशरफ्त होगी पाक सऊदी ताल्लुकात में, और वहाँ पे सरमायाकारी के हवाले से जो बातें की जा रही है वो क्या है और कितनी सरमायाकारी होगी, वफ़द के साथ कितने लोग होंगे। बहुत दिलचस्प बातें इस टॉपिक के साथ शामिल हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के जो सरबराह है जनरल राहल शरीफ, जो 40 मुल्कों का फ़ौजी इत्तेहाद है, वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और पाकिस्तान में आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म से, आला सरकारी सिविल और अस्करी हुकाम से उन्होंने मुलाकातें की हैं। जानेंगे इस दौरे का मकसद, अहदाफ क्या हैं जो राहल शरीफ पाकिस्तान गए हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस तरह हम बात करेंगे, हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के इलाके हैं जहाँ महरूमियाँ हैं, जहाँ लोग हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक ऐसा ही इलाका जो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, गिलगित बल्तिस्तान, जो सी पैक का नुक्ता आगाज़ भी है। वहाँ के हवाले से भी हम बात कर लेंगे कि वहाँ के लोगों की महरूमियाँ क्या हैं, वो चाहते क्या हैं पाकिस्तान से, उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। इस तरह हम इन तीनों टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान है, मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और इनके बहुत पाकिस्तानी सियासत में गहरी नज़र भी रखते हैं और साथ में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो सियासतदान हैं उनके साथ इनका उठना बैठना है। नशेब व फराज से पाकिस्तानी सियासत की आगाह हैं जावेद इकबाल भट्ट साहब। सर, आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में। बाकी जो मेरे मेहमान हैं जो हमारे साथ फ़ोन कॉल पर शरीक होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बहुत मारूफ, पहले तर्जुमान भी रहे हैं, सद्दीकुल फ़ारूक साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन कॉल पे। इसी तरह पाकिस्तान गिलगित से ही डिप्टी स्पीकर हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जाफ़रुल्लाह खान साहब, वो भी हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी हम वहाँ के हवाले से पूछेंगे। और वहीं के गिलगित बल्तिस्तान के ही हैं फरमान अली राना साहब, वज़ीर बल्तियात हैं, वहाँ के मारूफ सियासतदान हैं, उनसे भी हम राय लेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के हवाले से। और रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में एक इंतहाई कद आवर सियासतदान की फौतगी हुई है, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में उसके हवाले से सोग मनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। बट साहब, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। और कैसे गुजरा आपका हफ्ता? बिल्कुल जी, हफ्ता इसी हफ्ते के इंतज़ार में थे कि जिस दोबारा इस पर भी जो हमारे वली अहद साहब पाकिस्तान जा रहे हैं उस पर हम लोग एक दफ़ा हम बात करेंगे। मैं शुरू, चूँकि मेरा टॉपिक जिस पे मैं शुरू कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्राइबल इलाके हैं, कबाइल हैं, उनमें महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं जी। तो पहले तो मैं वहाँ, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी कद आवर सियासतदान थे, वहाँ के मोहम्मद सलीम साहब मुस्लिम लीग नून के बानियों में से थे, वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ है, वहाँ पे शोक का ऐलान किया गया गिलगित बल्तिस्तान में। उनकी बड़ी खिदमत थी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और सबसे खूबसूरत बात उनकी ये थी कि सबको साथ लेके चलने वाली शख्सियत है। उसकी वफ़ात पे आप क्या कहेंगे? उसकी वफ़ात हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए और पाकिस्तान और ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। वो एक ऐसी शख्सियत थे, उनको पहले तो हम उनकी वफ़ात पर जो है इज़हार अफसोस करते हैं अहले गिलगिस्तान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से और उनके घर वालों से भी। अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। तो ये एक बहुत बड़ा खला है जो गिलगिस्तान और मुस्लिम लीग का है, इसको पुर करते हुए काफ़ी अर्सा दरकार हो जाएगा। सही। तो इस पे कुछ ऐसे सियासतदान होते हैं
जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत इस हवाले से होते, वो इत्तेहाद की बात करते हैं, यकजानियत की करते हैं, ठीक है ना, जिस तरह की हमारे सियासी जमातों में होता है, हाँ, लोगों को लड़ाने की, उस तरह के वो नहीं होता। उनके एक अलग किरदार होता है, उनकी शख्सियत में निखार होता है, वो अवामी इशूज़ पे बात करते हैं। कहतुर रिजाल है, ऐसे सियासतदानों की कमी है, मानते हैं? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बात कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी शख्सियात हैं जो तफरका को फ़रोग देती हैं और कुछ यकजानियत को, भाईचारे को और सबको साथ लेकर चलने को जो है उनका मिशन होता है, पूरी ज़िंदगी का सरमाया हयात होता है। और इनमें से एक शख्सियत ये भी थी, मोहम्मद सलीम साहब जो है, इनकी एक ऐसी शख्सियत थी वो जिनका इसकी इसलिए सबसे ज़्यादा कदर की जाती है कि वो इज्तमायत पसंद थे, इकट्ठा करने में उनका रुझान था। तो इस निस्बत से उनका ज़्यादा जो है ना सियासी, समाजी और इलाकाई हलकों में उसका एहतराम किया जाता है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ में उनको मुस्लिम लीग ने, जब नई हुकूमत आई उनकी, वहाँ पे वज़ीर आला साहब ने अपना मुआविन खुसूसी बनाया, बेशक मशावरत लेते थे, उनको साथ दे के चलते थे, उनकी राय लेते थे। एक तो सबसे पहले बड़ी बात है कि गिलगित बिल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं बहुत शरीफुल नफ्स है, आपसे कुरान है, तो और उनके साथ जो हमारे अच्छे ताल्लुकात भी, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं माशाल्लाह जी। बहुत उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था, मस्जिद नबी में बैठ के किया था। सबसे बड़ी बात है कि हमने उनका इंटरव्यू किया, मस्जिद नबी में बैठ के किया। और हमारे मस्जिद नबी में सियासतदानों के इंटरव्यूज आपने बहुत सारों के किए, लेकिन उनका जो अच्छा वो फर्श पे बैठ के हमने किया, बड़े हम लोग इकट्ठे इज्तिमा कम्युनिटी के, हम लोग गलबन 30-35 आदमी बैठे हुए थे, और बड़ी हमने वो जो है ना ऐसे माहौल में की, यानी कि जिसमें दुख दर्द, उनने एक ऐसा उन्होंने फिर नक्शा हमें बताया गिलगित बिल्तिस्तान का कि जिससे पाकिस्तानी कौम जो है इतनी वो आगाही नहीं थी। ख़ास तौर पर वो जो सबसे दिलचस्प उन्होंने जो बात बताई कि सेहत के लिहाज से और होटलिंग के लिहाज से और जो रोड कम्युनिकेशन हो चुकी है, और उसके अंदर उन्होंने जो 2 यूनिवर्सिटियों का बताया था गिलगिस्तान के अंदर, जहाँ पे बच्चों को फ्री तलीम दी जाती है, जिसके अखराजात वफाकी हुकूमत देती है। ये जो है आम आदमी के उसमें जो है, मेरे जैसे भी, मैं भी इससे लाइलम था। तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो माहौल पिछली हुकूमत अच्छा छोड़ के गई है, एक अच्छी लेवल प्ले फील्ड छोड़ के गई है मौजूदा हुकूमत के लिए। फरमान अली राना साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, वज़ीर बल्दियात थे गिलगित बल्तिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। फरमान अली राना साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और सबसे पहले मेरा आपसे सवाल सर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ बर्फबारी से आसमान रो रहा है, और दूसरी तरफ से आपके दीरीना रफ़ीक, आपके साथी, आपके दोस्त और आपकी पार्टी के एक इंतहाई कदावर सियासतदान, शख्सियत जिनसे लोग मोहब्बत करते थे, आप बहुत उनके साथ रहे हैं, उनका इंतकाल हुआ, उनकी वफ़ात हुई, उससे लोग गमगीन हैं, लोग इश्क के बार है। तो उनके इंतकाल पे क्या कहेंगे? कैसी शख्सियत थे मोहम्मद सलीम साहब? फिरदौस जमाल साहब, आपका शुक्रिया। मोहम्मद सलीम साहब के मौत पे आपने प्रोग्राम सऊदी अरब से, मक्का से, तो आपका शुक्रिया। आपने एहसास किया कि अफसोर का सबूत और हल्का 1 का, हल्का 2 का सियासतदान और GB लेवल का सियासतदान, उसकी मौत पे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं बल्कि अफसोर डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसकी मौत पे बड़ा अफसोस कर रहे हैं। यकीनन उसकी डेथ पे मैं मौजूद था इस्लामाबाद के अंदर, जब उसकी डेथ बॉडी लेकर जब अफसोर में मैं दाखिल हो गया, तो दोया बैरल से लेकर गिरकोट तक बहुत साइड पे लोग जमा थे, उसमें खवातीन थे, बच्चे थे, यूथ थे। जब बाजार में गए तो लाखों हजारों लोग जो है ना उसको वेलकम कर रहे हैं, तो उसको सलाम कर रहे थे। यकीनन वो बहुत अच्छे मिलनसार थे और इंतहाई मिचोर सियासतदान थे। उसके खिलाफ मेरे ख्याल में बहुत टाइम लगेगा उस कला को पूरा करने में। तो अल्लाह ताला, हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब कर रहे हैं। इस वक्त एक इंतहाई मायूसी है पूरा अफसोर के अंदर। लोग उसकी याद पर हजारों लोग उधर जमा हो गए, तो आपने देखा होगा। तो उसका खला पूर करने में बहुत टाइम लगेगा। यकीनन वो जो है ना मुखलिस इंसान थे और गरीब परवर इंसान थे, तो उसके मौत से पूरा सूरी जो है ना इंतहाई गमगीन है और परेशान है। तो यकीनन एक तो जवान थे और दूसरी बात ये थी कि इंतहाई निचोर आदमी थे। अमन के हवाले से भी उसका बहुत बड़ा किरदार था। जब भी अफसोर में कोई इशू हो जाता है तब फौरी तौर पर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
तमाम के साथ मिलकर इशू को स्मूथली हल करने में उसका बड़ा किरदार रहा करता था। और बासियत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अक्सर हमारी उसके साथ उठन बिठन होती है, नोक जोक होता था। जब हम सीरियस हो जाते तो मुस्कुराते थे, उसकी मुस्कुराहट जब जिंदा थे तो वो मुस्कुराहट, कल वो वफात होगी, वो मुस्कुराहट उसके चेहरे में नजर आ रही थी। तो यकीनन उसकी उस मुस्कुराहट को भी हम याद रखेंगे और उसके जो एक मुखलिस इंसान बन के गरीबों के साथ खड़े होकर, थाना हो, कचहरी हो, अदालतें हो, जगह में वो खड़ा रहता है, तो वो आने वाले नस्लों के लिए एक उसको याद रखेंगे फरदौस जमाल साहब। उनकी जो शख्सियत थी वो सबके लिए काबिल कबूल थी। उनके इंतकाल पे उनके मुखालफिन भी सियासी तौर पे उनसे इख्तलाफ रखने वाले भी इजहार अफसोस कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, उसको जो है गिलगित बल्तिस्तान का उनकी वफ़ात को नुकसान करार दे रहे हैं। तो क्या उनकी शख्सियत की ऐसी क्या बात थी जो वो सब जो है उसकी वफ़ात पे गमगीन है, सब जो है वो है इश्कबार हैं उनकी वफ़ात पे? क्या कहेंगे इस पे? हाँ, यकीनन लास्ट लम्हात में उसके डेथ के टाइम पे मैं मौजूद था। यकीनन वो उसके बाद 1 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई है। वो समा मेरे लिए मेरे आंखों में आंसू थे, वो इजहार में अपलोड नहीं कर सका आपके फेसबुक के अंदर। मैंने ये जमानत के तौर पर उसको मैंने रखा है। यकीनन वो इस किस्म के इंसान थे, जब उसकी उस तकलीफ को मैंने महसूस किया, देखा, तो मेरे आंसू बेतशा गिरते गए। और फिर मैं बाहर आ गया। मेनवाइल उस वक्त साबिका चीफ कोर्ट के जस्टिस साहिब खान साहब भी थे, बहुत सारे लोग भी थे। उसका तज़किरा किया। वो उसके अंदर ऐसा था, वो मुस्कुराहट वाले इंसान थे, हमदर्द इंसान थे और हर आदमी के साथ बेहतर सलूक करने के लिए वो तैयार रहते थे। इसीलिए हर आदमी वो लोगों के दिलों में, हर आदमी जो है ना वो दिलों में वो जो है ना राज कर रहा था। क्योंकि उसके जनाजे पे और फिर उसकी डेथ बॉडी पे हमने देखा। यकीनन ऐसा मजमा दो आदमी की मौत पे जिंदगी में मैं रोया हूँ। एक तो मेरी माँ, उसके बाद शहीद सैफ रहमान और तीसरा मोहम्मद सलीम खान साहब की मौत पे। यकीनन वो इसके लायक थे। वो इंतहाई मुखलिस इंसान थे और कभी इमोशनल नहीं हुआ, कभी किसी के साथ कोई बेरुखी या बदतमीजी नहीं किया। तो यकीनन वो गरीब परवर के साथ साथ जो है ना हर आदमी के साथ हुस्न सलूक से पेश आ रहा था। तो इसीलिए लोग उसको याद कर रहे हैं तो और बड़ा अफसोस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे शख्स है कि किसी मुखालिफ ने उसके मरने पे मेरे ख्याल में अफसोस किया होगा या खुशी नहीं किया होगा। उनके चेहरों से अंदाजा हो रहा था। तो अल्लाह ताला हम दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करें। हम यहाँ से भी दुआ करते हैं कि उनके बिछड़ने का सदमा, उनके बिछड़ने का दुख और उनके बिछड़ने का गम एक ज़माने को होता है और एक ज़माना उनके फ़िराक़ पे अश्कबार होता है। उन्हीं में से एक शख्सियत जो थी वो मोहम्मद सलीम मरहूम थे। गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर से उनका ताल्लुक़ था और अस्तोर ही के जो दिवसाए है उसकी तरह की वुसअतें उनकी शख्सियत में थी। वहाँ के आबशारों की तरह ठंडक उनके मिजाज में थी और वहाँ के पहाड़ों की तरह बुलंदी उनके हौसले में थी। लेकिन वो उनका किरदार बहुत बुलंद किरदार था। ऐसी शख्सियत थी कि उनके बिछड़ने से पूरे इलाके का हर फ़र्द गमगीन है, हर फ़र्द अफसरदा है और हर फ़र्द उनके बिछड़ने पे अफसोस कर रहा है। उनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम उनके मौत पे, नागहानी मौत पे ताज़ियत करते हैं। उनकी फ़ैमिली से, इलाके वालों से, उनके हलके वालों से, उनके जितने चाहने वाले थे उन सब से हम ताज़ियत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। और उनके घर वालों से स्पेशली हम ताज़ियत करते हैं। जी राव अपना सलीम साहब पे बात की, उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में चंद लोगों पे रोया हूँ, उनमें से एक वो है। ये उनकी मोहब्बत का इज़हार है। ये उनके हल्के का था, उनके हल्के का था। ये सलीम साहब की खिदमात का एतराफ़ है उनकी तरफ से, उनके हल्के की तरफ से। क्योंकि फरमान अली साहब वज़ीर बल्दियात हैं और वहाँ के सीनियर जो है मेंबर भी हैं और इनका अपना हल्का भी एक माशाल्लाह और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इनका एक नाम है, बड़ा काम है और बड़ा नाम है। उनके ख़ास तौर पे बल्दियात के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा जो है इनका इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर उस टाइम वहाँ पे जो उन्होंने बताया था कि जो लाहौर के अंदर सिस्टम चल रहा था ना इसका वेस्ट मैनेजमेंट का, वो वहाँ पे भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ, शुरू किया हुआ था।
तो राव फरमान अली साहब से हमारा रब्ता ख़त्म हुआ, लेकिन फिर भी मैं उनको अपनी तरफ से यहाँ से सलाम करता हूँ। और उन्होंने जो दुख का इज़हार किया सलीम साहब का, हम भी उस दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से भी उनको भी, उनके घर वालों को भी, और तंजीम को भी, और अहले गिलगिस्तान और बिल्तिस्तान के लोगों को लिए हमारी जो है वो उनके लिए दुआ भी है और उनके लिए दुआएँ भी हैं। अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात कर लें, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले से हमने आगे, हमारे साथ डिप्टी स्पीकर साहब भी होंगे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, हमारे जितने भी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे महरूमिया है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा है, हमारे ट्राइबल एरिया है, जेन्युइन मसाइल हैं लोगों के वहाँ पे, उनके आइनी शिनाख्त। गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूँ, चूँकि मेरा उस इलाके से ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, तो वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तौर पे डोगरा राज से आज़ादी हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, पाकिस्तान से मोहब्बत जो है 70 साल से वो निभा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को आइनी हुकूक अभी तक नहीं मिले, अभी तक उनको पहचान नहीं मिली, अभी तक उनको कौमी असम्बली में, हमारी सेनेट में उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई। तो आप क्या कहेंगे, हमारे इस तरह के इलाके के लोगों की महरूमियाँ दूर करना कितना ज़रूरी है? सबसे पहली बात यह है कि शुमाली इलाका जात और गिलगित बिल्तिस्तान पाकिस्तान का एक अहम इलाका है, और इसका इलाक़ पाकिस्तान का और कश्मीर का जो एक रबत बन रहा है, इसकी एक पहले ही बहुत ज़्यादा अहमियत है, तारीख़ी तौर पे भी, जगराफी तौर पे भी। तो इस मौके के ऊपर आइनी हकूक़ पे काम हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बड़ी स्लो आप कह सकते हैं, बड़ी। सरताज अजीज साहब के जो कमेटी थी, जी 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 जी, आपके मुस्लिम लीग दौर में, तो मैं वो कह रहा हूँ कि उस रफ्तार को जो है शिद्दत से होना चाहिए, और उनको क्यों आज के दौर में जो है, अगर उनको आइनी हकूक़ और उनके अपने उनको अख्तियारात दे दिए जाएँ, और मौजूदा हुकूमत जो है वो इस पर अमल करे, इनके साथ तावन करे गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत के साथ, तो वो इलाके, तो सबसे बड़ी बात है कि वो इलाके आजकल पुरअमन हो चुकी हैं। उनके अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे ही पुरअमन, नहीं उनके अंदर वाहिद तहरीक है, सर मैं बात कर रहा हूँ, वो वाहिद तहरीक है गिलगित बल्तिस्तान की, जो ये चाह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए। वो इल्हाक पाकिस्तान की अमली तौर पे कहते हैं, हमें शिनाख्त दी जाए, हमें पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाए। खुदा न खास्ता ऐसी कोई तहरीक नहीं, अलहदगी की बात नहीं है, उसके अंदर थोड़ी शरपसंदी हुई थी पिछले दिनों में, जी, मैं उनकी बात कर रहा था। लेकिन ये देखें, उसके जिस तरह ये हलाक करना हो चुका है, कर रहे हैं, या जितनी एक जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को गिलगित बिल्तिस्तान के साथ एक खासूसी तावन करना चाहिए सियाहत के अंदर। ये सियाहत जो है, ये जब आमदोरफ्त होगी, सियाहत होगी, लोग जाएंगे, वो उस इलाके में रहेंगे। एक तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह रोड्स बन चुकी हैं गिलगित बिल्तिस्तान तक, जो पहले सफ़र जो होता था 16 घंटे का, वो थोड़ा कम होकर 8 घंटे तक मुहैया हो गया है। फिर एक आसानी से आप गिलगित बिल्तिस्तान जा सकते हैं, वहाँ लोग इन्वेस्ट करें, होटलिंग करें। मैं तो कह रहा हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर वफाकी हुकूमत को दौरा अपना क्राउन प्रिंस वलियत साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, इसको भी गनीमत समझते हुए इनको इसमें भी शामिल कराया जाए कि आप होटलिंग और सियाहत और टूरिज़म के लिए पाकिस्तान का सबसे जो है बेहतरीन इलाका, और स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत गिलगित बिल्तिस्तान है, और इसमें अगर जितनी इन्वेस्ट हो सके करवा सकें, तो ये पूरे मिडल ईस्ट के लिए, मुसलमान मुल्कों के लिए एक उनकी सकाफत, एक उनकी तमद्दन, और उसी तरह जो है वो अपने माहौल में, एक इस्लामी माहौल में रह के वहाँ की जो है वो अपनी जो है छुट्टियाँ, अपना रहन सहन वहाँ कर सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ है, आबशारी है, कुछ ऐसा खूबसूरत। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के खूबसूरत मनाजर वो तस्वर में भी नहीं वो होते, वो इसको ख्याल होता है, जो तखय्यल है, तखय्यल में सोच सकते हो, लेकिन देख वहाँ ही जाके सकते हो गिलगित बिल्तिस्तान इस इलाके में जाके। सही, तो इसको सयाहत को गिलगित बिल्तिस्तान को इसको फ़रोग़ देना, और बिलखसूस वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के मौके पे इसको भी होटलिंग के शोबे में, वहाँ पे होटलिंग इंडस्ट्री के शोबे में इनके साथ तावन करवाया जाए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान में जो मेरा अपना जो मुशाहिदा है वहाँ पे, जी वहाँ होटलिंग की बड़ी बहुत ज़्यादा जी, देखें वहाँ पे होटल मैनेजमेंट हो जो प्रॉपर तरीके से है, होटल मैनेजमेंट का एक हो, और पाकिस्तान के अंदर गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज है जो होटल मैनेजमेंट के कोर्स भी कराए, क्योंकि यहाँ वहाँ के सबसे बड़ी जो सियाहत है वो उसकी इतनी अर्निंग हो सकती है, उससे इतने मुस्तफ़ीद होते हैं होटलिंग के अंदर रह के। फिर आपके वो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर वो जो कोपमा आते हैं, इस तरह की जो है ना बहुत सी जो है ना उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना उसकी शाखें आगे निकलती हैं। बर्फू में वहाँ पे वो खेल रहे हैं, तो देखा ना आपने तस्वीरें आती हैं, तो क्या कैसे बाहर के ममालिक से आ रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था ना कि बहुत पुरअमन इलाका हो चुका है,
उसके लिए दो चीज़ें, एक तो अस्पताल जो रास्ते में है वहाँ पे एक थोड़ा सा होटलिंग के साथ एक हॉस्पिटलिंग का जो सिस्टम होना चाहिए, ट्रैफिक का होना चाहिए अच्छा सिस्टम, पेट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए और गाइडनेस होनी चाहिए पूरे इलाके तक जाने के लिए, ताकि उनको एक मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ जो है आराम से लोग अपनी छुट्टियां गुजार के आएँ और पर माहौल सुकून में जाकर रहें। सही। गिलगित बल्तिस्तान के एक फ़र्द होने की हैसियत से मैं बजात खुद मैं जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब भी कहीं पे कोई उनकी स्पीच होती है, तकरीर होती है, तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सियाहत का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा मौक़े हैं पाकिस्तान में सियाहत के लिए। तो वज़ीर आज़म साहब से मैं खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, नेचुरल और बहुत ही वहाँ पे खूबसूरत पहाड़ हैं और दुनिया के बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं, सीनरियाँ हैं, बहुत अच्छे झरने हैं, आबशारें हैं, लोग वहाँ पे लाए जा सकते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँचना क्योंकि वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ रोड्स के मसाइल हैं। उसके बाद हमारी जो एक KPI वहाँ पे एक फ़्लाइट होती है वो भी टाइम से नहीं जाती है, बड़े इश्यूज़ होते हैं इस्लामाबाद में। तो वज़ीर आज़म साहब को खुसूसी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत पे तवज्जो देनी चाहिए, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमा सकता है। वहाँ तारीख़ी मकामात भी हैं, वहाँ पे सयाहती मकामात भी हैं, वहाँ पे वो सब कुछ है जो एक सयाह को अट्रैक्ट कर सकता है, उनको जो है रागिब कर सकता है उस इलाके की सियाहत की तरफ। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को मैं उनकी तकरीर सुनी है, उनकी बातें सुनी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत जो है ना सियाहत के लिए उनके दिल शौकीन नहीं, उनको पता है कि ये सियाहत जो है और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो माहौल है पुरअमन माहौल है, और ख़ास तौर पर हमारी शुमाली इलाका जात और दूसरे इलाके हैं जैसे गंदारा हो गया, सिंध के अंदर हो गया, बलूचिस्तान के अंदर तारीख़ी मकामात हैं, वो उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इसको फ़रोग दिया जाए। और ख़ास तौर पे अच्छा वतन के साथ पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर के ममालिक से अगर सियाहत के में अगर हम कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम 10 से 15 अरब डॉलर तक इसको लेके जा सकते हैं। सही। तो ये एक सियाहत को, अच्छा सियाहत में दो चीज़ें हैं, एक तो वहाँ पे सियाहत से वो जो इंट्रैक्शन होता है लोगों का आपस में, तो उसमें सबसे क्या खूबी होती है कि उस इलाके के उस मुल्क की सकाफत, उस इलाके का जो है ना रहन सहन कल्चर से आदमी की वाकफियत हो जाती है। फिर दूसरा मुल्कों के साथ एक अच्छे रबत हो जाते हैं और उसके साथ इक़्तिसादी तौर पे माली तौर पे भी वो मुल्क मजबूत रहते हैं। सही। तो ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी, इतनी ज़रूरी है ये, इसकी ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात और बल्तिस्तान के अंदर अगर होटलिंग का और टूरिज़म को फ़रोग दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 अरब डॉलर तो आपको सालाना यहाँ पे इनकम हो सकती है। और मैं वज़ीर आला अपने गिलगित बल्तिस्तान ऑफिस साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वहाँ की डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो है ना वो बनाएं और उसके लिए आप उसको PTV पे दूसरे चैनलों पे उसकी बताएं कि हमारा माहौल, हमारी सकाफत, हमारा मंजर, और इस तरह के लोगों को पता लगे कि वाक़या कैसा जो इलाका है उसके जाने को उनकी कशिश हो। और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया उसकी ये एयर का, क्योंकि वहाँ पे एक फील्ड है तो मौसमी मसाइल की वजह से, लेकिन वो वहाँ पे सर्विस होनी चाहिए, बेशक हेलीकॉप्टर सर्विस करें, दूसरी करें, ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंट बार दफ़ा बर्फबारी की वजह से भी होता है, लेकिन हर मुल्कों में होता है, दुनिया में किराए भी बहुत महंगे हैं, जहाज खाली जा रहे होते हैं। जी जी, तो किरायों पे मुनासिब जो है उसमें कमी की जाए। देखिए जी, हमेशा क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जो कौमी एयरलाइन होती है किसी मुल्क के अंदर वो रिमोट एरिया में जाती है, मसलन आप बलूचिस्तान के अंदर कर लें, रिमोट एरिया के अंदर सिर्फ PIA जाती है। इसी तरह शुमाली गिलगिस्तान हो गया, शुमाली इलाका जात हो गए, वहाँ भी सिर्फ PIA जाती है। उसकी वजह ये कि हुकूमत इसके जो सीटें कम होती हैं या मौसमी हालात होते हैं तो सिर्फ ये हुकूमतें ही बर्दाश्त कर सकती हैं। लोकल जो पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट जो एयरलाइन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उन आप किसी को भी नहीं आप देख रहे होंगे कि वो इन इलाके में जाती है और रिमोट एरिया में, तो इसलिए अच्छा हमारे अगले दो टॉपिक हैं, उन पे मुंतकिल होने से पहले एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। हमारे पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, वो दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट्री हमारे जो आर्मी चीफ थे, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहत शरीफ साहब, वो पाकिस्तान के दौरे पे गए और वहाँ पे मुख्तलिफ आला सरकारी शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की। उनके मुलाकात का एजेंडा क्या था, उनके दौरे का मकसद क्या था, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक में देखते रहिए एक डॉक्यूमेंट्री इस दौरे के हवाले से।
40 इस्लामी ममालिक का फौजी इत्तहादी वफद पाकिस्तान में। 40 ममालिक के इस्लामी फ़ौजी इत्तहाद का वफद जनरल रिटायर राहील शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान पहुँच गया। इस्लामी फ़ौजी इत्तहाद का वफद 2 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेगा। इस्लामी फ़ौजी इत्तहाद के वफद का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। वफद की अपने क़याम के दौरान जनरल रिटायर राहील शरीफ की क़यादत में सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। जनरल रिटायर राहील शरीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खुसूसी मुलाकात करेंगे। इस्लामी फ़ौजी इत्तहाद के वफद के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें भी होंगी। इस्लामी फौजी इत्तेहाद की मुलाकातों में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक अहम उमूर पर बातचीत होगी और खित्ते की सूरत हाल जेर गौर आएगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकात के दौरान इस्लामी फौजी इत्तेहाद के दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात, यमन जंग खत्म करवाने, मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन और पाक सऊदी ताल्लुकात समेत दीगर कई उमूर पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक हवाले से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के वफद का ये दौरा अहम तरीन तस्वर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 40 ममालिक का इस्लामी फौजी इत्तेहाद 15 दिसंबर 2015 को सऊदी अरब में बनाया गया था। इस्लामी फौजी इत्तेहाद का मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी दुनिया को जारी चैलेंजिंग से निपटने के लिए इक़दामात करना है। इस्लामी फौजी इत्तेहाद का हेडक्वार्टर सऊदी अरब के शहर रियाज में है। इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मुंतखब किया गया, जो पिछले 3 साल से इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में जनरल राहील शरीफ की इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही को पाकिस्तान के लिए बतौर फख्र देखा जा रहा है। जनरल राहील शरीफ ने इस्लामी फौजी इत्तेहाद के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी और पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से आसान शराइत पर 10 अरब डॉलर कर्जे देने के लिए पुल का किरदार अदा किया है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में आपने देख लिया एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी खूबसूरत इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के हवाले से और जनरल राहील शरीफ साहब के हवाले से। वो पाकिस्तान के दौरे पे गए हुए हैं और इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद क्या है, पाकिस्तान के दौरे में वो किन किन लोगों से मिले। लेकिन इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि वो पाकिस्तान क्यों गए, उनके पाकिस्तान जाने के क्या मकासद थे और इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद क्या है। उससे पहले हम बात कर लेंगे वली अहद जो है, जो 3 दिन के बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके दौरे के हवाले से हमारे जो मेहमान अभी बैठे हुए हमारे पास स्टूडियो में, जावेद इकबाल भट्ट साहब ने कहा था कि तारीख़ी दौरा होगा, जबकि उस वक्त हमारे मीडिया में ख़बरें भी नहीं आ रही थी। लेकिन जावेद इकबाल भट्ट साहब ने पेशगोई की थी कि बहुत तारीख़ी दौरा होगा और बहुत शानदार इस्तकबाल होगा। भट्ट साहब, आपकी बात तो सही साबित होगी, क्या कहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की आवाम जो है सऊदी अरब से मोहब्बत करती है, प्यार का इज़हार करती है, और हमारी रियासत भी और हमारा मुल्क भी मजमूई तौर पे, तो जो अभी मैं रिसेंट पाकिस्तान से आया हूँ तो मैं देख के आया था कि उसकी तैयारियों के लिए पाकिस्तान को बतौर फ़ख्र महसूस किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपनी तरफ से और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और इनके जो पाकिस्तान में है हमारे फैमिलीज़ हैं उनकी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदेद करता हूँ। और ये दौरा पाकिस्तान के लिए बतौर फ़ख्र है, पाकिस्तान की आवाम से लेके हुकूमत और रियासत सब के लिए, और उसके लिए पूरा इस्लामाबाद चश्मा भरा होगा और पूरा पाकिस्तान उनका मुंतज़िर है, खुश आमदेद कर रहा है, रोशन दिल माशाल्लाह। और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये पाकिस्तान की 72 साला तारीख का सबसे खूबसूरत दौरा। और क्या तैयारियां हो रही हैं? सुना है क्या है कि जब पाकिस्तान के हदूद में जी मैं बिल्कुल मैं उसी पे बताने लगा था कि जब जहाज दाखिल होगा, जब पाकिस्तानी शाहीन जो है उसको जो हम यही तो मैं यही बता रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए बतौर फ़ख्र है। जब हमारे मेहमान पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF थंडर 17 और F-16 त्यारे जो हैं वो उनको साथ इस्तकबाल वेलकम करेंगे, उसको साथ लेके इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में
लेके आएंगे और वहाँ पे उन तक जो है, और उसके बाद पूरा इस्लामाबाद जो है इस टाइम जो है पूरी सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान के अंदर, पूरे इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान फ़ौज के हवाले किया जा चुका है। हाँ जी, ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सर प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मुजव्वज़ा दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक़। सर सबसे पहले तो ये बताएं, पाक सऊदी ताल्लुकात हुकूमतों से भी हट के ये रियासत के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ ताल्लुकात हैं। इस लिहाज से इस दौरे को कितना अहम मानते हैं आप, और इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे शहजादे के? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है और सऊदी अरब दो रियासतों के ताल्लुकात हैं और होने चाहिए जी, और इन ताल्लुकात को एक लीडर के आने या दूसरे के एक के जाने से फर्क इन पे नहीं पड़ना चाहिए। सही। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान ये ताल्लुकात होने चाहिए, और सऊदी अरब के हुक्मरान को खादिमुल हरमैन अल शरीफैन की हैसियत से हम उनकी इज्जत करते हैं, और हम इस दौरे को हम खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। सही। तो सर वहाँ पे सऊदी अरब के हवाले से ये बात हो रही है कि पहली दफ़ा सऊदी अरब बड़े पैमाने पे सरमायाकारी कर रहा है, सीपेक पे सरमायाकारी कर रहा है वहाँ पे, और 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात हो रही है। तो सऊदी अरब की सरमायाकारी करना सीपेक में, सऊदी अरब की शमूलियत, इसको किस नज़र से आप देखेंगे बतौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के? देखिए, हम पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े इम्कानात हैं, और यहाँ जो भी सरमायाकारी करे और वो पाकिस्तान के मुफाद में भी हो तो हम उसे ज़ाहिर है खुश आमदेद कहते हैं। और सऊदी अरब अगर इतनी बड़ी पैमाने पे सरमायाकारी करना चाहता है, ज़ाहिर है अभी तो MOU होंगे, एक इक़ाम तफ़हीम की दस्तावेज़ात पे दस्तखत होंगे, फिर ये काम आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़े तो दोनों मुल्कों के मुफाद में होने चाहिए ये सारी इन्वेस्टमेंट। तो जब दोनों मुल्कों के मुफाद में हो तो हमें अच्छा लगेगा, हम इसको वेलकम करेंगे। सही सर इस दौरे में कहीं ऐसी भी बातें सुनाई दे रही है कि मियाँ साहब को वहाँ से निकालने के हवाले से भी सऊदी अरब कोई दरख्वास्त रखेगा पाकिस्तानी हुकूमत के सामने, इसके कुछ इम्कानात हैं? बिल्कुल कोई इम्कान नहीं। नवाज शरीफ साहब इससे पहले उन्होंने अपने वालिद मरहूम की बात मानी थी, सही, जिनकी वफात भी सऊदी अरब में हो गई थी, और नवाज शरीफ साहब की अगर अपनी जात से बात होती तो वो मुल्क से बाहर ना जाते। सही। अब भी यह हुकूमत कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब किसी तरह से मान जाए और वो बैरून मुल्क चले जाएं, और उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि मैंने कहीं नहीं जाना। हाँ, अलबत्ता वो बीमार हैं, और मैं आपको याद दिलाऊं जब वो 2001 में भी 2000 में भी गए थे तो उनका वहाँ गालिबन किंग फाहद अस्पताल में दिल का मामला जो था और उसका इलाज हुआ था। जी जी। अब उनका बाईपास हो चुके हैं, अभी वो बीमार हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहादुर आदमी हैं, बहुत बहादुर आदमी। तो वो मुकाबला कर रहे हैं। कोई हमें किसी किस्म की कहीं से पनाह नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि कायदे कानून के मुताबिक मामला चलने चाहिए। ये निशाना बनाना, इंतकाम का निशाना बनाना जो यहाँ पाकिस्तान में होता रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए। सही। तो सर आप फिर वली अहद को खुले दिल के साथ पाकिस्तान में खुश आमदेद कहेंगे? और मुस्लिम लीग हम वली अहद को क्यों नहीं कहेंगे? वली अहद पाकिस्तान के दोस्ती में ये कुछ कर रहे हैं, जहाँ ये हमारे हुक्मरान तासुर दे रहे हैं कि वली अहद सिर्फ इमरान खान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं, उनकी तासुर दे रहे हैं। तो बस इमरान खान के लिए सब कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रहा। सही। वो ये कहते हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं, तो ये तासुर नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, एटमी ताकत है माशाल्लाह, 5 मौसम है यहाँ, और यहाँ वसाइल बहुत हैं, और फिर दोनों मुसलमान मुल्क हैं। पाकिस्तानी हरमैन अल शरीफैन से उनके लिए जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इसको इसी नजर से देखा जाए, इस दौरे को भी और ताल्लुकात को भी। सही। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, सलामत रहिए, बहुत नवाजिश है। सदीकुल फारूक साहब। जी जी, सदीकुल फारूक साहब ने माशाल्लाह
सही कहा है कि ये दोनों रियासतों के माबैन जो है ये एक तलाक़ात हैं और इसको फ़रोग़ है। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये दौरा पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तानी अवाम के लिए काबिल फ़ख्र है। बतौर फ़ख्र जो है ना उसको वहाँ पे महसूस किया जा रहा है और उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। तैयारी के हवाले से बता रहे हैं। मैं तैयारी के हवाले से शाहीन जो है पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसको फ़ज़ाओं से लेके जिस टाइम पाकिस्तान की फ़ज़ा में ये तैयारे पहुँचेंगे उनको लेके आएंगे और इसको उसी शान से इस्तकबाल किया जाएगा जो एक बड़े भाई की तोपों की सलामी जब वहाँ पहुँचेंगे तो दी जाएगी। और पूरा इस्लामाबाद और बिलखुसूस पाकिस्तान जो है चश्मे बरा होगा। और ये एक ऐसी खूबसूरत किस्म की तकरीब, एक ऐसा खूबसूरत वो जो उनका 2 दिन का दौरा होगा। और माशाल्लाह इस दौरे के अंदर अभी से तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान के 48 घंटे पहले ही मुकम्मल हो चुकी हैं। तो पूरा इस्लामाबाद जो है उसके लिए सिक्योरिटी पाक फौज जो है वो पूरी चली पाक फौज के हवाले कर दिया गया। जो माशाल्लाह 8 होटल जो हैं उस तरह की गाड़ी जो भी जिस किस्म की जो एक शान किसी जो सरबराह के किए जाती है उसका इस्तकबाल किया जाता है। और बिलखसूस हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरब जिनकी एक अपनी शान है जो अपने खादमे और अरमान शरफैन है उनका तो एक खुसूसी मकाम है। और उसी खुसूसी मेहमान और खुसूसी मकाम की हैसियत से और निस्बत से उनकी वहाँ पे जो उनको जो अहलन व सहलन खुश आमदीद के लिए कौम की आँखें मुंतज़िर हैं। और इस मौके के ऊपर जो इनका जो दौरा है सबसे पहले तो ये क्राउन प्रिंस साहब का पहला पाकिस्तान का दौरा है। ठीक है जी वली अहद होने के बाद उनका पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। और इस दौरे के अंदर गालबन 1000 से ज़ायद जो है वो संतकार उसके अंदर ये मुख्तलिफ जो वफूद सहाफ़ी ताजर मुख्तलिफ शोबाजात के पूछ रहे हैं 1000 अरब क्यों आ रहे हैं। हाँ इनको ये सब सवाल कर रहे हैं। सवाल ये इसलिए है सवाल का जवाब ये है कि ये एक मोहब्बत का सबूत है। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर पे एक जो मायदे होने हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में होने हैं, एक सेमी गवर्नमेंट में होने हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में होने हैं उसके लिए जो MOU ने जो अभी तक जो वहाँ पे अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी 1 घंटा पहले जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वज़ीर तिजारत दाऊद साहब थे और अपना वफाकी वज़ीर अतलात फवाद चौधरी साहब थे। तो उस मौके पर वो बता रहे थे कि 8 MOU होंगे। 8 MOU होंगे। एक साफ़ी ने सवाल किया कि कितने मिलियन के होंगे। ज़ाहिर है MOU हैं वो आएंगे, मुलाकात होगी, लेकिन आम जो तासर दिया जा रहा है या वो है उसके वो कह रहे हैं 12 अरब डॉलर से लेके 20 अरब डॉलर के दरमियान जो है उन मायदों पे काम होगा। अच्छा ये तो किन सेक्टर्स में उनमें जो अच्छा उनमें से जो रियासत करना चाह रही है रियासत से रियासत जो हो रहा है सऊदी अरब जो जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है वो 2 पावर प्लांट हैं जो पंजाब में हैं RLNG के नाम से हैं। ठीक है उनमें सरमायाकारी करेगा। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर रिफाइनरी है जिसके लिए पहले भी वफूद आ चुके हैं। उसके ऊपर जो है पहले फिजिबिलिटियाँ बन चुकी हैं, काफ़ी महीनों से वहाँ पे काम हो रहा था। अब उसके अंदर MOU होना है। उसके बाद 2 अरब डॉलर का जो शुनीद है वो सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर विंड और सोलर पे भी काम होगा। अच्छा उसके बाद ये देखना चाह रहे हैं ये अगले 2 साल के दरमियान जो है ना ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो रिफाइनरी का जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उसकी तफसील इस तरह है कि एक में प्योर रिफाइनरी ऑयल उसका जो है ना होगा वो तेल वगैरह हर किस्म का जो रिफाइन किया होगा। ठीक है दूसरा होगा पेट्रोकेमिकल, एक होगा एड्रो क्रैकर। ठीक है जिसमें 10 से 15 महीने लग सकते हैं उसको बनने में रिफाइंड ऑयल में। और एक दूसरा है प्लास्टिक इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है जिसे प्लास्टिक में हम लोग दाना कहते हैं जो बनते हैं प्लास्टिक का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा स्कोप है। ये कई अरब डॉलर की वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है फूड और एग्रीकल्चर है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा वो वहाँ पे माइन एंड मिनरल मादनियात के जो ज़खायर हैं उनके ऊपर भी काम होगा। उनके अंदर ड्रिलिंग होगी, उनके अंदर वो जो है
उसकी, क्योंकि सऊदी अरब के बाद बहुत बड़ा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, इसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस काम है, तो इसको वो अपने इस काम को एक्सप्लोर करके वो उसको बढ़ावा देंगे। दूसरा जो है, जो सबसे बड़ी बात ये है इसकी, मैं जो आपको बता रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, वो जो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होगी उस चीज़ों में जो बिज़नेस के साथ, एक तो फूड है, ठीक है, फूड के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, एक तो उस पर डेवलपमेंट होगी, एक सर्विसेज होती हैं, एक उसके ऊपर जो है वो उनका वो एक जो है उनके MOUs या उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और स्पेशली जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के अंदर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा सेटअप है, वो चीज़ें दे सकते हैं, इंजीनियर दे सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट दे सकते हैं, प्रोग्रामर दे सकते हैं, हर किस्म का जो है IT के शोबाजात के अंदर सऊदी अरब की पूरी भरपूर मावनत की जा सकती है। उसके बाद एक है लेदर गारमेंट, लेदर गारमेंट जो है उसका भी बहुत बड़ा जो है ना, दोनों मुल्कों के मुबाइन जो है, या तो लेदर इंडस्ट्री बनेगी। जी 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 जी। हेलो सर, प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक जो 3 दिन के बाद होगा। सर, आप एक नज़रियाती पाकिस्तानी जो है सहाफ़ी, तजिया निगार, दानिश्वर की हैसियत से इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं? ये एक तारीखी दौरा है सऊदी वली अहद का। अहलन व सहलन मरहबा, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में लोग बड़े खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना और रूहानी ताल्लुकात हैं, और ये एक सच्चे ताल्लुकात हैं जिसका वक्तन फवक्तन इजहार होता रहता है। यही वजह है कि सऊदी अरब से जब भी कोई आए तो उसका यहाँ बड़ा वालेहाना पुरतबाक खैर मकदम होता है। सऊदी वली अहद साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह, और तमाम शोबा आए जिंदगी के लोग, तमाम जो बड़े मकतबा आए फिक्र हैं, सब उनको खुश आमदीद कह रहे हैं और उनके मुंतजर हैं और एहसान मंद हैं। उन्होंने हर आड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बहुत खूब सर, पाकिस्तान में इस दफ़ा का जो दौरा है इनका इस हवाले से भी बहुत अहम है कि उनके साथ बड़ी तादाद में सरमायाकार आ रहे हैं, ताजिर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ सरमायाकारी का भी ऐलान किया हुआ है यहाँ से। और कल ही यहाँ काबीना के इजलास में जो किंग थे उन्होंने फ्री हैंड दिया अपने वज़रा को, जाने वालों को, कि पाकिस्तान में जितना हो सकता है उनके साथ वहाँ मुआहिदे किए जाए। तो इस पेशरफ्त को किस नज़र से देखते हैं नए पाकिस्तान में? ये देखें, ये जो उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, इजहार होता है इस बात से जो उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि पाकिस्तान में खुले दिल से सरमायाकारी करें। ये उनकी पाकिस्तान के साथ जो वफादारी उसका इजहार होता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है इससे, और हमें बड़ी खुशी हो रही है ये बात सुनकर। और यहाँ यकीनन कदर की निगाह से देखा जाता है सऊदी अरब के तावन को हमेशा, और इस बात को भी कदर की निगाह से देखा जाएगा। और यकीनन इस मुश्किल वक्त में जिसका पाकिस्तान को सामना है उसमें ये एक बहुत बड़ी इमदाद है पाकिस्तान की, और ये बराबर इस्लामी मुल्क की तरफ ये एक बहुत बड़ा तावन है पाकिस्तान के साथ। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, और भी हुकूमत के भी और जनाब इज़्ज़तमाब वली अहद के भी। बहुत खूब। मेरे साथ यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं जावेद इकबाल भट्ट साहब, वो सवाल करना चाह रहे हैं, स्टूडियो में बैठे वो। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शहर रशीद साहब, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं 2 दिन सरकारी दौरे के ऊपर, जिसका आपने बताया कि माशाल्लाह बहुत एक दौरा जो है बतौर फ़ख्र जो है पूरी पाकिस्तान के इस्लामाबाद और बिलखुसूस पूरा पाकिस्तान उनके लिए चश्मे बरा है। तो जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। मेरा जो सवाल है वो पेट्रोलियम, केमिकल और दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ है, RLNG के प्लांट वगैरह, ये इसके छोड़ के जो बिजनेसमैन आ रहे हैं ख़ासतौर पे वो फूड सर्विसेज और IT और लेदर में कर रहे हैं, तो
आप क्या समझते हैं, जैसे सियाहत का भी है शोबाजात है, आप ऐसे कोई शोबाजात की निशानदेही कर सकते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट को अभी भी जो है उसके ऊपर थोड़ा पेपर वर्क कर लेना चाहिए, कि जिस तरह वो क्राउन प्रिंस ने कहा है कि फ्री हैंड दिया अपनी पूरी टीम को कि हर शोबाजात में जाके आप उसमें तावन करें, तो आपकी राय बड़ी मुकद्दम है, क्योंकि आप बड़े मौक़िक़ हैं, बड़े तजिया नगार हैं, और पाक सऊदी अरब के ऊपर तलाक़ात के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो आप हमें मशवरा, आप भी अपनी मशावरत दें। जनाब जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, जी जी, उनका जो ये फरमाना है कि जाके सूरत से सरमायाकारी करें, इसके लिए तैयार हैं। जहाँ हमारे लोगों ने होमवर्क किया हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में, बड़ी गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट की, और सऊदी अरब के साथ तो वैसे भी काम करके, तजारत करके, कारोबार करके, तल्लुकात करके ये हमारे लोग बड़े खुश होते हैं। अपना समझते हैं जो एक हामी तल्लक है सऊदी अरब के साथ अहले पाकिस्तान का, वो हर शोबे में वो ताल्लुक जो है वो ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत अच्छा इक़दाम होगा जिससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और सऊदी सरमायाकारों को भी फायदा होगा। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, नवाजी सलामत रहिए। शाहिद रशीद साहब ने बहुत खूबसूरत बात की और पाकिस्तान के हवाले से बात की कि हर शोबे से ताल्लुक लोगों ने होमवर्क करके रखा हुआ उनको। और सबसे बड़ी जो शाहिद रशीद साहब ने जो कलमा कहा है ना, वो वाकई आप पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोगों को निस्बत जो है वो इस सऊदी अरब से है और मक्का और मदीना की निस्बत है। वो कहते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट, हमारी चीज़ें सऊदी अरब में जाएँ और इस इलाका में जाए तो वो इसको जो है ना वो खुशकिस्मती की लामत समझते हैं, एजाज़ समझते हैं, एजाज़ की बात समझते हैं कि हमारी एक ऐसी मुतबरक जगह पे हमारी चीज़ जा रही है और वहाँ इस्तेमाल होगी। तो बाकी उसमें शोभा जाते हैं और हमारे शाहिद रशीद साहब बड़े अच्छे मौक़िक़ हैं, तजिया नगार हैं और हालात वाक़यात पे बड़ी उनकी गहरी नज़र है। से ताल्लुक़ है मसलन नज़रियाती तौर पे और इकबाल ट्रस्ट से और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट से, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का तो काम हो सकता है, अल्लामा इकबाल पे हो सकता है, क्योंकि नज़रियाती मुल्क है और पाकिस्तान का तो नज़रिया बना ही किसी लिए इस्लाम के लिए ना, लिटरेचर के हवाले से हो सकता है, तलीमी लिहाज से हो सकता है, वफूद का हो सकता है, और पाकिस्तान का जो नज़रियाती कल्चर है अब तो रियासत मदीना के नाम से भी हो रहा है, तो इसके अंदर वो ये नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट टाइम कम है तो मुख्तसरन निचोड़ के तौर पे बताएं कि ये दौरा कितना कामयाब रहेगा, कितना वो मुस्तकबाल होगा उनका। सर जी, एक तो होता है ना कि क्या सराई करना, ठीक है ना, ये एक खुली हकीकत है कि ये दौरा मैं आपसे पिछले दो हफ्ते पहले मैंने जो प्रोग्राम आपके साथ किया था उसमें मैंने कहा था ये पाकिस्तान और बरे सगीर की तारीख़ के अंदर एक सबसे कामयाब तरीन दौरा होगा जिसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, और इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये दौरा किस हद तक कामयाब होगा, और जिस तरह उनका वल्हाना इस्तकबाल किया जाएगा, जिस तरह पूरी कौम उनके लिए चश्मे बरा है। क्यों कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के जो है हालात किसी किस्म के भी हों, ख़ास तौर पे 2005 का ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कुदरती आफात हों, पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया हो, उस पर जो पाबंदियाँ लगी हों, उस मौके पर उन्होंने नगद इमदाद की, पेट्रोलियम की, हर मुश्किल इमदाद की, और ख़ास तौर पे उसकी बिला किसी लालच के की, एक भाई की हैसियत से की, एक बड़े भाई के हैसियत से, ना उसमें तमा था ना लालच है, और मशावरत भी देते हैं। आज तक उनकी सऊदी अरब की जब भी कोई हुकूमत बनती है, पाकिस्तान की जब भी कोई हुकूमत बनती है, तो सबसे पहले वो दौरा सऊदी अरब करती है। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की मोहब्बत का सबूत है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बनती है उनके अक्सर व बेशतर आपने पिछले 10, 15, 20 साल से आप देख लें कि जो भी हुकूमतें आई हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि पहले जो है सऊदी हुकूमत के साथ जाके मिला जाए, सफ़ीर से मुलाकात होती है, फिर सऊदी अरब आती हैं, तो ये इससे एक हमारी मोहब्बत का सबूत है। और उसको ख़ास तौर पे उसको और मजबूत करने के लिए ये दौरा मजबूत तौर पे कामयाब दौरा होगा, इंतहाई कामयाब, तलाक़ात बहुत वसी होंगे, बहुत वसी होंगे, मुख्तलिफ शोबाजात में होंगे, और हमारे ये तो ताजर बरादरान है, सऊदी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर भी उनको फ़रोग आएगा, यहाँ भी होगा, अच्छा ज़राअत के अंदर होगा, फूड के अंदर होगा, उसके अंदर पावर के होगा, सेक्टर के अंदर हर शोबाजात में। अच्छा, उससे दो चीज़ें एडवांटेज हो जाएंगी, एक तो पाकिस्तान का इस्तेकाम और मजबूत होगा,
जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान का पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान ज़रूरत भी है और इनकी ज़रूरत भी है दोनों की, एक जो है ना। और सऊदी अरब में ख़ास तौर पे ये अरर के करीब जो है दो नई सिटियाँ, 2 शहर आबाद किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारी पाकिस्तान की तरफ से जो क्या हो सकती है सऊदी अरब के लिए खदमात। एक पे तो 25 लाख अफराद पाकिस्तान की मेन पावर हम तो पहले मौजूद हैं, उसके बाद जो 2 सिटी बन रही हैं उसके अंदर टेक्निकली भी हर किस्म की पाकिस्तान की जो है मैन पावर आ सकती है। उसके बाद दफाई जो है मामलात पे भी बात हो सकती है, जिसमें वो ट्रेनिंग है, दूसरी शमूलियत है जो पहले हमारे, क्योंकि अभी एंड हो रहा है प्रोग्राम का, तो दौरे के हवाले से तो बात हो गई कि कामयाब दौरा होगा, बहुत कामयाब होगा। जी, जनरल रहील शरीफ का भी मैं जरा एक वजाहत कर दूं बस। वो एक मैं चूंकि ये बात करूंगा कि राहिल शरीफ एक तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एजाज था कि 40 ममालिक की फौजों को की सरबराही आर्मी चीफ को इस काबिल समझा गया पाक फौज को, पाक फौज पूरी को शख्सियत भी थी, अरब दुनिया में भी उसको माना जाता है। तो वो पाकिस्तान के दौरे पे गए, आर्मी चीफ से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात की, अच्छा उसके बाद वज़ीर ख़ारजा साहब से मुलाकात, वज़ीर ख़ारजा साहब से की। तो इस दौरे का क्या मकसद हो सकता है? सबसे पहले तो ये है ना कि रहील शरीफ साहब, जनरल रहील शरीफ साहब जो है सऊदी अरब के अंदर जो है ये जो इनकी जहाँ पे जो 40 इस्लामी जो ममालिक हैं उनकी इनको सरबराही का एजाज़ मिला है, ये उनके लिए एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ है और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एजाज़ है। ठीक है, तो उन्होंने जाके पहले तो बताया कि क्राउन प्रिंस के आने से किस शोबाजात में या किस सेक्टर में और क्या वो उनकी एक है मकासद किए हैं, किस तरह उसको हम और जो है इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, आपस में मेल मिलाप हो सकता है। और MCCT इस पूरे का नाम है। तो उन्होंने बताया कि इसके जो ये इस्लामी इताद बना हुआ है इसके हदाफ के बाद लोगों के अंदर कोई थोड़ी सी गलतफहमी ऐसी हो गई है ना, या एक तासर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये हदाफ, इसके मकासद और हदाफ है, ये ना तो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है, ना किसी शख्स के ख़िलाफ़ है, ना किसी इलाके के ख़िलाफ़ है। ठीक है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ, ये जो है जो सऊदी अरब का विजन है 2030 एंटी टेररिज्म। ठीक है, ये इंसदाद दहशतगर्दी, यही मसला सऊदी अरब को है, यही पाकिस्तान को है। यही जनरल रहील शरीफ साहब ने इसी जो टेररिज्म का ख़ात्मा पाकिस्तान से किया था, जिसके लिए अभी बेहतरीन माहौल जब अब जो साजगार हुआ है सरमायाकारी के लिए, ये जनरल रहील शरीफ को ही क्रेडिट जाता है। अच्छा, इसमें लोगों को एक कन्फ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद 40 ममालिक का इत्तेहाद ये फ़लस्तीन क्यों नहीं आज़ाद करवा रहा है, कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद करवा रहा है। हालांकि इसका बुनियादी जो ढांचा है, इंशाल्लाह हम उस स्टेज पे भी आएंगे कि हम फ़लस्तीन के लिए ऐसा इत्तेहाद बनाए, हम कश्मीर के लिए ऐसा इत्तेहाद बनाए। इसका बुनियादी जो तासीस इसकी है, जिसकी बुनियाद रखी गई, वो इस्लामी ममालिक को दहशतगर्दी से पाक करना। ठीक है ना, चूँकि इस वक्त जितनी दहशतगर्दी हो रही है, हमारी मस्जिदों में बम धमाके हो रहे हैं, हमारे मार्केटों में हो रहे हैं, असल में हम मुतासिर हो रहे हैं मुसलमान। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। जो सबसे बड़ा इशू जो है इस्लामी ममालिक के अंदर जो एक दहशतगर्दी की एक फ़ज़ा और पूरी दुनिया के अंदर जो इमेज जो ऐसी पेंटिंग की गई थी उसको ख़त्म करने के लिए कि ये मुसलमान के दहशतगर्द नहीं है, ये पुरअमन मुल्क हैं, पुरअमन इस्लाम एक जो है पुरअमन जो है दीन है। तो इसको जो है इसकी फ़रोग के लिए ये काम किया जा रहा है और दहशतगर्दी की इंसदाद के लिए ख़त्म किया जा रहा है। और इस पर फ़िक्री तौर पे हो रहा है और इसमें बेहद आपने देखा बड़ी तेज़ी से कमी हो गई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अगर हम लोग इस से पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं, ये 40 मुल्कों का तादाद है, वो लोग ये समझते हैं जैसे नीटो का और नाटो का वो जो बने हुए हैं ना लाइन्स, ये भी वो एक उसका लाइन्स है कि इसके लिए गलतफहमी का आधार है। तो ये जनरल रहील शरीफ साहब ने अभी बताया कि इसके मकासद और अहदाफ ये है, ना तो ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है, ना किसी शख्स के ख़िलाफ़ है, ना किसी इलाके के ख़िलाफ़ है। इसकी बेखुनी करना, जिसे सऊदी अरब ने अपनी इक़्तिसादी टारगेट रखा है 2030 तक के हम लोगों ने एक जो है हमारे मकासद ये हैं, उनमें सबसे बड़ा मकासद है इंसदाद दहशतगर्दी का खात्मा। सऊदी अरब ने बहुत हद तक के तकरीबन जो है वो उसके अल्हम्दुलिल्लाह अमन आती है और तकरीबन 98% सऊदी अरब में काबू पाया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर जनरल रहील शरीफ साहब ने ये एक मिशन कामयाब किया था और आज एक बेहतरीन पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के लिए एक साजगार। एक और चीज़, इनका जो दौरा है इसके मकासद पे अगर हम आते हैं, बात कर लेते हैं, तो एक तो ये समझा जाता है कि क्राउन प्रिंस ही वो शख्सियत थी
जिन्होंने राहिल शरीफ को यहाँ लेकर आए थे, उनकी बड़ी मोहब्बत थी, बहुत उनके मोहब्बत है, ताल्लुकात वो थे। इनके अपनी तो देखें कह रहे ना। हैं कि लॉबिंग राहिल शरीफ साहब की भी है, उसको पाकिस्तान लेके जाने में उसका एक किरदार है। जी सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनकही होती हैं। सर देखें ना, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का इज़हार किया जाए, सही, ठीक है ना। ये इस तरह की चीज़ें खुद ही अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मैदा किया हुआ है, मेरे ख्याल गालबन 1982-83 में किया है, ठीक है। और उस टाइम भी मेरा पाकिस्तान आर्मी के कोई 1600-700 जो है बता रहे थे वजारत खारजा वाले यहाँ पे हैं, और 1700 तकरीबन 2000 आने के लिए मुंतज़िर हैं। 1984 में तो एक पूरी डिव आई हुई थी जहाँ पे जो उन्होंने मुख्तलिफ जो है फ़नी और तकनीकी काम किए आके ट्रेनिंग दी। और इसलिए पाकिस्तान सऊदी जो नेवल है, सऊदी नेवी जो है, ये बहुत इसकी तकरीबन 50% कह लें आप, ये बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है पाकिस्तान की से मशावरत और ट्रेनिंग में हुआ है। अभी भी काकूल में मेरा ख्याल है 70 से 80 जो है वो सऊदी कैडेट वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि हम बाजू बांध रहे हैं सऊदी अरब के दफाई तौर पे भी। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये JF-17 थंडर, ये जो खालिद टैंक हैं, ये जो दूसरी टेक्नोलॉजी है लाइट आर्मेड से, इसको भी हम लोग मुसलमान मुल्कों में दें ताकि इससे पाकिस्तान का भी इस्तेकाम हो और इन मुल्कों का भी इस्तेकाम हो। तो ये सबसे अच्छी जो चीज़ है कि क्राउन प्रिंस का जो एक नज़रिया है 2030, और जो उन्होंने सबसे ज़्यादा करप्शन को कंट्रोल किया है सऊदी अरब के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। और यही जो है पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दूसरे ममालिक इसको एक जो है ना मिसाल के तौर पे, और इसको जो है ना अपनी कौम को बताने के लिए कि हम भी जो भी अभी कोई मिसाल देता है ना, वो कहते हैं जी अगर किसी ने इस्तादे ये करनी है इसके खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ, तो सऊदी अरब की तरह का होना चाहिए। तो ये कवानीन है, उसके अंदर जो है ना उन्होंने बहुत जो है ना उन्होंने बहुत एक मुख्तसर अरसे के अंदर जो है ना उसके अंदर काबू पा लिया। टाइम खत्म हो रहा है, तो आखिर में वली अहद के दौरे पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी जमातों को, कौम को, हुकूमत को, पार्टियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पूरी कौम को चश्मे बरा हो रही है। तो तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र और सियासी पार्टियाँ अपने इख्तलाफ को भूल के एक समझें कि ये रियासत से रियासत के दरमियान तलाक़ात हैं, और रियासतों के तलाक़ात जो होते हैं वो रियासतों तक रहते हैं, हुकूमतें आनी जानी रहती हैं, हुकूमत आती जाती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रियासतों के तलक जो है वो बहुत अहम और बामकसद होते हैं। तो इसलिए कि सबको सियासी इख्तलाफ से छोड़ के, किसी मसल की इख्तलाफ से छोड़ के, इसको रियासत के तौर पे और मेहमान के तौर पे और इस्लामी मुल्क के तौर पे और बड़े भाई सऊदी अरब के तौर पे और वली अहद के तौर पे इसको लिया जाए, उनका इनकी शान इस्तकबाल किया जाए कि तारीख़ का जो एक हिस्सा बन जाए, और जो आने वाली जो हमारी कौमें हैं, हमारी आगले वाली नस्लें हैं, वो कहें कि एक ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ था जो इसको एक रेफरेंस के तौर पे पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। हमने तीनों टॉपिक पे बात की और मेहमान भी हमारे साथ फ़ोन कॉल पे आए और खुल के बात की। एक तो गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियाँ क्या हैं, वहाँ के आइनी हुकूक क्या हैं, लोगों के वहाँ पे क्या है। वहाँ डिप्टी स्पीकर साहब हमारे साथ नहीं आ सके, उस हवाले से हमारी तफसीलन बात नहीं हो गई। अगले किसी प्रोग्राम में हम इस पर भी बात कर लेंगे तफसीली तौर पे। लेकिन मुख्तसरन ये कि वहाँ जो लोगों की महरूमियाँ हैं, पाकिस्तान से जो उनके मुतालबात हैं, जेनविन मुतालबात हैं, हकीकी मुतालबात हैं, वो पाकिस्तान से चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको कबूल करे, उनको नुमाइंदगी दे कौमी असम्बली में, सेनेट में, और उनके जो जायज़ आइनी हुकूक़ हैं वो दिया जाए। यही गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा भी है। और इसी तरह वहाँ पे सयाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत जो कुछ कर सकती है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत जो कर सकती है वो करे। इसी तरह हमने बात की वली अहद का दौरे पाकिस्तान, क्या तैयारियाँ हो रही हैं, खुल के बात की उस पर। सिद्दीक़ुल फ़ारूक साहब हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने भी कहा कि वहाँ पे इस्तकबाल होगा। शाहिद रशीद साहब थे और भट्ट साहब ने भी बात की। तो जो भी इस तरह का मेहमान आता है वो रियासत का मेहमान होता है, वो आपके मुल्क का मेहमान होता है। उससे पता चलता है कि आपका मुल्क, आपकी रियासत के क्या रिवायतें हैं, क्या उनके मेहमान के हवाले से कितना ज़रफ़ है। तो पाकिस्तान की ये हमेशा से रिवायत आई रही है कि हमारे जो भी मेहमान आते हैं हम उसको वेलकम कहते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और क्राउन प्रिंस जो आ रहे हैं उनके ज़ाहिर हमारे साथ एक दीनी रिश्ता है, एक पाक सऊदी ताल्लुकात की एक तारीख़ी अहमियत है, गहराई है, खूबसूरती है। हरमैन शरीफैन है, हमारा अक़ीदे का रिश्ता है, तो उनका भरपूर इस्तकबाल
इस्लामाबाद में होगा, उसकी तैयारियां हैं, बैनर्स लग रहे हैं, होटलिंग जो है वहाँ पे बुक हो रहे हैं होटल, और उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बाद सरमायाकारी हवाले से बहुत कुछ वहाँ पे इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। तमाम जमातें, तमाम मकाते फ़िक्र सब मिल के उसके इस्तकबाल के लिए चश्म बरा है और मुंतज़िर है उनके इस्तकबाल के लिए। इस तरह राहिल शरीफ साहब की हमने बात की कि इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान क्यों गए और वहाँ पे उनकी मुलाकातें जो हो गई किन लोगों से हो गई और उसके मकासद क्या थे। तो निचोड़ ये है इन सब का कि तकमील पाकिस्तान होगी, पाकिस्तान के मफादात को सबसे आगे रख के। अगर आप पाकिस्तान के मफाद को मुक़द्दम रखते हैं एज़ ए पाकिस्तानी शहरी के, तो आप तकमील पाकिस्तान के सफ़र में शामिल है। अगर आप पाकिस्तान के मफाद को पसे पुश्त डालते हैं, किसी और लाबी का हिस्सा बनते हैं, किसी और गुमराह ग्रोह की कारस्तानियों के शिकार होते हैं, प्रोपेगंडे में आते हैं, तो आपको अपने ऊपर नज़रसानी करना चाहिए। आपको अपने मुल्क का, अपनी रियासत का मफाद मुक़द्दम हर सूरत में रखना चाहिए। इस वक्त हमारा मफाद इसी में है कि हमारे दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात हों, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, पाकिस्तान आगे जाए, तरक्की करे, इसी पे कामयाब हो। ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए। और इसके लिए बहसियत कौम, बहसियत रियासत, बहसियत हुकूमत और बहसियत जमातें और फ़र्द के अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हम सब ने मिल के पाकिस्तान की तकमील करनी है, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है, पाकिस्तान को कामयाब बनाना है, अपने मेहमानों का खूबसूरती के साथ इस्तकबाल करना है। प्रोग्राम हमारा आज का कैसे लगा अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिए। फिरदौस जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।